Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। अभी हम बायसी प्रखंड के अंतर्गत मीनापुर पंचायत के जियागाछी गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ हमारे दरमियान बहुत से भाई मौजूद हैं। जैसा कि पिछले कई दिनों से हम चुनाव सर्वे कर रहे हैं, अलग अलग पंचायतों में जाकर लोगों का रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बायसी विधानसभा में किस तरह का पहले विकास हुआ है। अभी आपके विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम इनामुल हक है, मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं। तो इस चुनाव से के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी पार्टी या कौन सा उम्मीदवार या जो विधायक आपका जीता हुआ है उन्होंने कितना काम किया है? क्या उसको एक और मौका देना चाहेंगे? देखिए, जहां तक मौका का सवाल है, एक्चुअल में हमको पिछले जो विधायक है उनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। बात यह है कि काम अगर हुआ होगा तो उनको ज़रूर लोगों के मतलब सामने आएंगे और लोगों के मामले में हो कोई विकास हुआ हो, मेरे नज़र में तो नहीं आ रहा है। अभी तक हम लोगों को कंटिन्यू 3 से 4 महीना तक अपनी बाइक घर तक ले जाने का मतलब नसीब नहीं हो रहा है। समस्या ये है कि हम लोगों के पास ना रास्ता है, और जहाँ तक नाव का मसला है तो नाव में लोग बमुश्किल आना जाना करते हैं, लेकिन वो तो रास्ते का काम हुआ हमारे नहीं। एक भाई है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका परिचय। मोहम्मद अशफाक। जी, आप क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? हमने सोचा है जो कि MIM जो कि बहुत अच्छा पार्टी है, और भाई गुलाम सरवर। आपके यहाँ से MIM का नाम आप ले रहे हैं। आपके यहाँ से पिछली बार भी आपके विधानसभा से कैंडिडेट थे, चुनाव लड़े थे, हालांकि वो हार गए थे, काफ़ी कम वोट आया था। आपको ऐसा लगता है कि अब की बार उनके पीछे लोग आएंगे या उन पर विश्वास करेंगे? अब की बार भाई गुलाम सरवर बिल्कुल वो आ जाएंगे इस बार। पहले जो था उससे कोई परिचित नहीं था, पहले उनको कोई जानता भी नहीं था, दरवाज़ा में कोई बैठने भी नहीं देता था उनको। अभी तो हर घर में उसका परिचय है, मजलिस ही मजलिस है। तो आपके पंचायत के भी एक लीडर थे जो कि आज MIM में ज्वाइन हो गए, वो भी अपने आप को दावेदार समझते हैं। आपको क्या लगता है? वो तो समझ गए हैं ना, वो तो पाला पलटने वाला है। जैसे कि पलटू राम, वो भी देख लिया है इस चुनाव में, अगर हम पतंग छप का टिकट लेकर आ रहे हैं तभी कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा JAP जो जन अधिकार पार्टी से लड़ा था, इस बार वो संभव नहीं है, उसी के कारण पतंग बच्चे से सही से पढ़ाई नहीं हो रहा है। सबसे मेरा मुद्दा यही रहेगा, और रोड के लिए मेरा मुद्दा रहेगा। आपका इलाका जैसे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ सैलाब भी आता है हर साल। पिछले काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है मुसलसल। सैलाब में शायद के इधर भी आपके यहाँ फसलों का भी नुकसान हुआ होगा। हुआ है आपके यहाँ फसलों? बहुत नुकसान हुआ है। सबका कोई मुआवजा आपको मिला है अब तक? 1 रुपया हमको नहीं मुआवजा, कोई नहीं मिला। कोई आश्वासन आपको अपने विधायक की तरफ से? आज तक हमको किसी ने पूछने तक नहीं आया कि आपका हाल क्या है, आपको खाना मिलता है या नहीं मिलता, आपका घर में पानी आ चुका है, आप कैसे रहे, ये तक आज तक किसी ने जानकारी। वो सबका कुछ गप ही नहीं, वो सबको छोड़ो, वो सबका कुछ गप नहीं है। सिर्फ ओवैसी AIM का पार्टी, इसी का गप चलता है। कोई किसी का कहीं कोई भी गप सब नहीं चलता है। जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव हुआ, आपके यहाँ से बहुत कम वोट गया उस पार्टी को। पतंग छाप के नाम पर आप लोग जो जज्बा देखा रहे, वो जज्बा वोटिंग में नज़र नहीं आया था। आपको लगता है कि अब की बार ऐसा कुछ होगा? पब्लिक समझ गया, पब्लिक अभी बुड़बक नहीं है, सब पब्लिक देख रहा है, सब समझ गया। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है और मैं यहाँ का निवासी हूँ और यंग वोटर हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बायसी आज हर चीज़ में पीछे, हर तरीके से पीछे। क्यों? एक बूढ़े शख्स को हम लोगों ने अपना नेता चुन रखा है। वो बूढ़ा शख्स आता है और 5 साल में कुछ करता नहीं है और बैठे बैठे चला जाता है। विकास की कुछ गुंजाइश ही नहीं दिखती है यहाँ पर, है कि नहीं? जैसे आप आज स्कूल के बारे में बोलेंगे, आज स्कूल का इतना बदहाल है, इतना बदहाली है स्कूल में कि कोई बच्चा अपना बच्चा, ये कोई जो औलाद है, कोई जो वालिद हैं, वो अपने बच्चों को देना ही नहीं चाहते हैं सरकारी स्कूलों में। क्यों देना नहीं चाहते हैं? आज इतने बदहाल है। और उसमें जो बेसिक जो फीचर्स होने चाहिए स्कूल में, बेसिक नीड्स जो हैं वो नहीं है स्कूल में। क्या है? और ये नदी का कटान है यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं? इतनी बाढ़ आ जाती है, इसको बाढ़ प्रभावित इलाका। इतना दिन जो हाई सुबहान जो 30 साल 32 साल से MLA हैं,
उसको क्या करना चाहिए था, उसको ये बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। एक भी वीडियो दिखा दीजिए उसका जो असेंबली में बोल रहे हों, नहीं है। ऐसे लोग को क्या वोट दे के हम करेंगे बताइए। जैसा कि आपके इलाके के आप ही के पंचायत के एक और कैंडिडेट है जिनका नाम आज सर फहरिस्त भी आ रहा है, लोग चाह रहे हैं कि उनको टिकट मिले पार्टी का, वो जीते। हालांकि उनको एक मौका मिला भी है 2005 से 10 तक का, उस वक्त भी आपके यहाँ कटाव था और या तबाही जो इस इलाके की है, जो इस इलाके की शुरू से ये दास्तान रही है कि इस इलाके को हमेशा दरकिनार किया गया है सरकार के द्वारा, चाहे वो पटना में बैठी सरकार हो या फिर आपके विधायक हो, वो आवाज़ नहीं उठा सके हैं। आपको लगता है कि जो जनाब रुकनुद्दीन साहब आपके पंचायत से अभी आए हैं पार्टी में, आपको कैसा लगता है कि इस पार्टी को के उम्मीदवार वो है, कितना हद तक मजबूत उम्मीदवार? देखिए, ये वो जो 2005 से 10 की बात बोलते हैं, वो सिंपैथी वोट था। बाप के मरने के बाद सिंपैथी वोट मिला है सिर्फ उसको, उनको वो सिंपैथी जो मिला है उसको सिंपैथी की वजह से वोट मिला है, इस वजह से नहीं वोट मिला है कि उसमें शख्सियत थी। तो बात रही टिकट की बात, अगर असदुद्दीन अवैसी, दिस इज ओनली द असदुद्दीन अवैसीज पार्टी, नॉट अ पप्पू यादव पार्टी। समवन विल कम एंड join the party and then they will get ticket. So I want to tell about that Gulam Sarwar is the only deserving candidate for that. We all the people support here Gulam Sarwar only Gulam Sarwar, MIM all. आज जो गुलाम सरवर को जो ये मिली है, मकबूलियत मिली है MIM से, MIM जो जाना गया है 22 में जन जन तक पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन गुलाम सरवर ने किया है। गुलाम सरवर ने जब यहाँ जब MIM को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, तब गुलाम सरवर ने झंडा थाम कर ये कहा था कि हम जन जन तक असदुद्दीन अवैसी के जो बात है उसको पहुंचाएंगे, और उसने पहुंचाया, और ये नतीजा हुआ आज की बड़े बड़े लोग भी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। किसके? वो जो पुराने कारकुन थे उसके मेहनतों का नतीजा ही ये है, सिर्फ और सिर्फ पुराने कारकुन का नतीजा है। और एक बात हम कहना चाहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी जो है इंसाफ दिलाने के लिए आई है, हक दिलाने के लिए आई है। यहाँ मजाक करने नहीं आई है, हक दिलाने के लिए। और मैं कहता हूँ कि पार्टी के अंदर भी वो हक की बात करेंगे और हकदार को ही टिकट मिलेगा, है कि नहीं? और कोई आएगा 2 दिन पहले टिकट लेके चला जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं। ये असदुद्दीन अवैसी की पार्टी है, और असदुद्दीन अवैसी की पार्टी के साथ महाराष्ट्र में ऐसी बात हो चुकी है। तो असदुद्दीन अवैसी जो हैं बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, वो जानते हैं हर चीज़ को, हर जो सिचुएशन को आला कमान जो है बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आप कह रहे हैं कि पार्टी के लिए जिन्होंने काम किया है, जनाब शाहनवाज साहब जो ज़िला अध्यक्ष है, उन्होंने भी पहले दिन से पार्टी का कमान उठाया है और जगह जगह जन जन तक जाकर उन्होंने भी पार्टी का पैगाम पहुंचाया है। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जैसे गुलाम सरवर के साहब का नाम आप बोल रहे हैं, ऐसे ही मजबूती से शाहनवाज साहब का भी नाम बोला जाना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कि वो सदर साहब हैं, वो बड़े के लिए आए, थोड़े से पूर्णिया जिला से पार्लियामेंट के लिए आए। हम लोग वी विल सपोर्ट, वी ऑल सपोर्ट देम। बट अगर वो वैसी कंस्टिट्यूंसी के लिए आता है तो हम सोच रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा जो है नीच का, मतलब थोड़ा सा लोअर काम हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं उसको पार्लियामेंट में लाना। यहाँ वो जो है गुलाम सरवर को ये चीज़ छोड़े। हम लोग एक सजेशन के तौर पर, छोटी मुँह बड़ी बात हो रही है, लेकिन एक सजेशन दे रहे हैं कि वो पार्लियामेंट के लिए आए। वी ऑल सपोर्ट देम। सो आई वांट टू कंक्लूड दैट। ये आवाज़ आपकी तरफ से है या आपकी और भी पंचायत की तरफ से है? पूरे पंचायत में इस तरह का माहौल है या इंडिविजुअली आप कह रहे हैं इस तरह की बात? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप यहाँ से इंडिविजुअली 1 by 1 यू कैन आस्क, है कि नहीं? आप किसी से भी इंडिविजुअली पूछ सकते हैं कि आखिर वो लोग क्या चाहते हैं, है कि नहीं? MIM गुलाम सरवर का नाम ऐसे है कि गुलाम सरवर MIM वाले पतंग वाला। सब लोग अगर कहते हैं कि अरे कौन ये शख्स है, तो बोले वही पतंग वाला है कि नहीं? तो वो जो है ना, उसने सारे चीज़ को जो है लोगों के सामने जो है पहुंचाया है। पतंग को जो है यहाँ उड़ाने का काम सरवर भाई ने किया है। क्या नाम बताया आप अपना? मोहम्मद इदरीस, मैं यहाँ का निवासी हूँ। और जो है सबसे ज़्यादा काम किया है गुलाम सरवर ने। 5 साल से ने बहुत काम किया है और आज तक करते जा रहा है। गुलाम सरवर बहुत काम किया है, बहुत अच्छे काम किया है उसने। हर घर में पतंग लाया, लहराया। आप भी बोलना चाहेंगे कुछ? हम कुछ बोलना चाहेंगे सर। मेरा नाम मसूद आलम है। पुराना आदमी का कहावत है 100 नया 1 पुराना। मेरा हिसाब से शायद रुकनुद्दीन को अगर टिकट मिले तो अच्छा है। वो 2015 में 22-23 हज़ार वोट लाया था। अभी मान लीजिए अगर MIM में वो अगर जोड़ेगा, वो अपना खुद, वो किस भी पार्टी में लड़े, वो निर्दल में लड़े या कुछ लड़े, उसका 20-22 हज़ार वोट है।
और वो MI से 20,000 वोट लाएगा, 40-45,000 वोट आपसे हम से ये जीत पूछना रहा है। चाहेंगे वोट किसका कितना आएगा, हम वो नहीं पूछ रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं आपके इलाके का जो विकास है वो कितना किया उन्होंने पहले, या आपको कितना विश्वास है कि इलाके का विकास होगा? विकास तो वो बोल रहे, सैयद रुकनुद्दीन साहब तो बोल रहा है जो हम सहाराधर का पुल बनवाए, उधर आमुर जाने वाला बड़ा बड़ा पुल बनाए, रोड पास किए, ये किए, वो तो बोल रहा है हम आपको किए क्या हैं। नजर आ रहा है? वो तो बोलने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बात बोल सकती है, जैसा कि आपके दरमियान हम किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं आए, ना किसी कैंडिडेट की तरफ से आए। सहाराधर का तो रोड बनाने के लिए हम देखे हैं, उसी का बोर्ड लगा हुआ था। सहाराधर का जो बड़ा वाला पुल है वो बहुत आदमी बहुत तरह का बात बोला है कि रुकनुद्दीन क्या किया नहीं किया है, लेकिन अभी जो आप चल के आए सर, तो ये उन्हीं का देन है जो आप गाड़ी पे आए, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। वही रुकनुद्दीन जो 2005 में या 2010 में जो भी काम किया है, उन्हीं का आज तक ये देन है जो आप यहाँ तक चल करके आए, ठीक है। और वो आज का नया कोई कैंडिडेट नहीं है सर, वो बहुत पुराना कैंडिडेट है। उसका बाप भी कैंडिडेट था और वो भी अभी कैंडिडेट है, ठीक है सर। यहाँ कोई नया आदमी आके चाहेगा कि वो ताजमहल खरीद लेगा तो वो नहीं हो सकेगा सर। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बने? जी सर, आम पब्लिक को भी ये हक है कि वो भी राजा बने सर, वो बात सही है। लेकिन आप सर्वे कर रहे हैं सर, सर्वे सारा चीज़ कीजिए, लेकिन आप सर्वे करके तब आप हमको बताइएगा सर। ओके, आपसे बात करके खुशी हुई। खास करके सीमांचल का इलाका में सबसे पिछड़ा इलाका, एक तो सीमांचल पिछड़ा है, उससे भी पिछड़ा इलाका ये है हमारे। जैसा कि आप बायसी की बात कर रहे हैं कि सीमांचल तो पिछड़ा है ही, उसमें भी सबसे पिछड़ा बायसी इलाका है। तो इस पिछड़े रहने में आपको लगता है कि दिल्ली में सरकार बैठी हुई जो वो जिम्मेदार है, या पटना में बैठी हुई सरकार ही जिम्मेदार है, या आपके इलाके का जो प्रतिनिधि है वो भी जिम्मेदार है? हमारे इलाका के जो भी प्रतिनिधि है, मेंबर से लेकर विधानसभा या लोकसभा तक, सब कोई जिम्मेदार है। तो आप इस जिम्मेदारी को देखते हुए सारी चीज़ आपके सामने है, किस कदर विकास हुआ है आपके यहाँ, सारी चीज़ नज़र के सामने है। क्योंकि जनता के पास एक मौका होता है, अगर किसी को भी आप चुनते हैं तो आप इस नज़र से मत चुनिए कि वो किस पार्टी का है, इस नज़र से मत चुनिए कि वो हमारा परिवार का है कि नहीं है। नज़र तो जनता का यही होता है कि कौन हमारे लिए काम कर सकता है। उसके लिए ना धर्म देखा जाता है, ना ही जाति देखी जाती है। ऐसी स्थिति में आपकी नज़र में कोई पार्टी, कोई उम्मीदवार या कोई शख्स ऐसा चेहरा है जो आपको लगता है कि जो हमारे साथ ठगा गया है, उस पर कुछ हद तक कंट्रोल पाया जा सके और विकास का कार्य हो सके? यहाँ से RJD को उखाड़ कर फेंकना है और MI को लाना है। RJD को ख़त्म करना, BJP को ख़त्म करना, सबको ख़त्म करना, मीम को लाना है यहाँ। चाहे कोई भी हो, मीम का कैंडिडेट ऊपर आला कमान अभी फैसला करेंगे कि किसको टिकट देंगे। लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ सींचा और सब कुछ 5 साल 7 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, गुलाम सरवर है, वो हकदार है टिकट का। लेकिन अब आला कमान जो फैसला करेंगे उसके साथ हम लोग हैं। आप क्या नाम बताया अपना? लाल मोहम्मद। जी, अभी हम मीनापुर पंचायत के जियागाछी गांव में उस पहुंचे दिन का MI का टिकट अगर नहीं मिलेगा तो हमको दवा ठोक के हम बोल देते हैं भाई कांग्रेस आएगा या BJP आएगा। देखिए, यहाँ तो सबसे बड़ी बात कहेंगे कि अभी कांग्रेस और RJD का गठबंधन है। कांग्रेस इज़ नॉट गोइंग टू कम हियर। सो देखिए क्या है कि बात है कि जो MIM जो है यहाँ हक दिलाने के लिए आई है, इंसाफ के लिए आई है, और पार्टी के अंदर भी इंसाफ करेगी। सीधी सीधी बात कर रहे हैं, पार्टी के अंदर पार्टी के लोगों के साथ अगर इंसाफ नहीं करेगा तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भोली भाली जनता से इंसाफ करेगा, है कि नहीं? इंसाफ करेगी। और जो हकदार है, गुलाम सरवर जिसने सींचा है, कन कन को सींचा है, उसी को टिकट मिलना चाहिए। वी ऑल सपोर्ट हिम।